मॉर्निंग सखी, जुम्बा क्लास हो गया? यस। डैडी और अथर्व कहाँ है? दोनों सो रहे हैं। रिजॉर्ट में आने के बाद से ना तेरे डैडी की आदतें भी बिगड़ गई हैं। और अथर्व को तो सिर्फ बहाना ही चाहिए। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे थे फूल। माँ, ये धक्कू अंकल यामिनी आंटी की आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? कहाँ? हो रही यामिनी भाभी। यामिनी भाभी, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी हैं? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं वंदना बहन, पूरी रात सुना के अपने कायदे नियम और संदेश, 1 मिनट नहीं सोने दिया, ना खुद सोए मेरे पति दक्षेश। तो आपने उनको कुछ बोला नहीं? बोला न सकी बेटा, वो भी सुबह के 4 बजे, जब नहीं सहा गया मुझसे एनीमोर। दक्कू को भेज दिया मैंने लॉबी की ओर, लॉबी की ओर, लॉबी की। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप भी नहीं सोए क्या रात भर? अरे मैम, सुबह 4 बजे से जोशीपुरा सर के रूल्स सुन रहा हूँ बस। मार्फतिया जी, एक कड़क कॉफी पिला दीजिए प्लीज। ओके मैम। ज्योति भाभी, गुड मॉर्निंग। क्या दक्कू भाई आपको भी रूल सुना रहे थे क्या? क्या? नहीं, मुझे तो हर्षद ने नहीं सोने दिया पूरी रात। उन्होंने वो किसी कृपया करण सिंह में इन्वेस्ट किया है ना। आपका मतलब क्रिप्टो करेंसी? हाँ सखी, सेम टू सेम। तो पूरी रात मोबाइल देखकर ये बड़ा ये गिरा करके खुद तो गिरे, मुझे भी गिरा दिया बेड से 3 बार। काश एक शाम मुझे मिल जाए दक्कू के बिना, मैं चैन की सांस ले पाऊंगी। सच में मुझे भी ना हर्षद से ब्रेक चाहिए। अरे ये लॉकडाउन के माहौल में हम इस रिजॉर्ट में फंसे हुए ना, तो ऐसा फील करना नेचुरल है। वंदना भाभी, आप तो रहने दीजिए। राजेश भैया ना एकदम बेस्ट है, आपकी सारी बातें मानते हैं। हाँ। हमारी तरह नहीं। आइडिया, मेरे पास अपने परेशानी का हल है। के? लेडीज नाइट आउट। ओह, मार्फतिया जी, यस मैम। आप अपने रिसोर्ट का डिस्को खुलवा दीजिए, नैवेद्य से मैं बात कर लूंगी। आई नो हो जाएगा मैम। लेडीज नाइट आउट ज्योति भाभी और यामिनी भाभी के साथ। तो माना तुम बोर हो रही हो, लेकिन रात भर यामिनी भाभी की भयंकर शेरो शायरी पर ताली बजाना, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा ये। अरे राज, इतना कोई टॉर्चर नहीं होने वाला है। ज्योति भाभी और यामिनी भाभी का बहुत मन था, इसीलिए हाँ कहा मैंने इस नाइट आउट को। मतलब अगर नाइट आउट ही करना है तो मेरे साथ कर लो ना। क्या कर रहे हो? अथर्व आ जाएगा। वो नहीं आएगा। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि सखी आ चुकी है। सखी, मम्मी की हेल्प करो, टॉर्चर भवन जा रही है, अच्छी सी ड्रेस ढूंढ कर दो। अरे ओके डैडी। वैसे मॉम, आपने डैडी को बताया तो नहीं ना कि आज आप लेडीज नाइट में सब लेडीज मिलके अपने अपने हस्बैंड्स की गॉसिप करने वाले हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सखी। वो तो मैं बस ज्योति भाभी और यामिनी भाभी को कंपनी देने के लिए जा रही हूँ। ओह कम ऑन मॉम, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। मुझे और गुनगुन को जब अन्विता की गॉसिप करनी होती है ना, तो हम भी उसे नहीं बुलाते। तभी तो यामिनी आंटी ने आज का नाइट आउट सब हस्बैंड्स के बिना प्लान किया है ना? ओके, रिलैक्स मॉम। आपका ये गॉसिप सेशन का सीक्रेट मेरे साथ सेफ है। ओके ओके। वैसे क्या बताने वाली हो? कम ऑन, 6 ये गेम ही बेकार है विद्युत। ये गेम बेकार नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है, बड़े लोगों की तरह। तुझे पता है, सब मम्मी अपने हस्बैंड्स के पीठ पीछे उनकी गॉसिप करती है। बड़ा चे आइडिया। मतलब जो बोलना है सीधा सीधा मुंह पे क्यों नहीं बोल सकते? किसी के सामने किसी की बुराई करना कोई हम बच्चों से सीखे। देख, अगर मैंने तुझको कुछ बोला, तू थोड़ी ना कोई बुरा मानेगा। चल ट्राई करते हैं। तू मुझे बता कि तुझे मेरे अंदर कौन कौन सी बातें चे लगती है, फिर मैं बताऊँ। एक तो तू सबको चे बोलता है, लेकिन सबसे बड़ा चे तू है, क्योंकि तू मेरे सारे बोर्ड गेम्स ले जाता है और उसके पार्ट्स खो देता है। लेकिन आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया, तू क्यों नहीं खोया अभी तक? और तू ना,
तू एक नंबर का लूजर है, हर बार हार जाता है और लड़कियों की तरह करके रोता रहता है। क्या बोला तू सबसे बड़ा चीटर है। अच्छा, क्या बोला तू? चीटर, तू है लूजर, तू है चीटर, तू लूजर है। तू चीटर है। एक मिनट, क्या हो रहा है? क्या है? विद्युत, इस तरह कोई लड़ता है? ओ अर्शद भाई, स्ट्रेस थोड़ा गलत है। इस तरह कोई लड़ता है क्या? इसने मुझे लूजर बोला। इसने मुझे चीटर कहा। क्योंकि तू है। इनफ इनफ, बैठ जाओ बैठ जाओ विद्युत, बैठ जाओ। तू भी बैठ। दो दोस्तों के बीच में ऐसे लड़ाई होती है, एक दूसरे की ऐसे बुराई करते हैं। और नहीं तो क्या राजेश भाई? हाँ। इनको है ना आज शाम को रूम में बंद कर देते, तब अक्कल आएगी इनको। मेरे पास इससे बेटर आइडिया अर्शद भाई। अथर्वा, तुम आज शाम तक विद्युत पर एक ऐसे लिखोगे जिसमें कम से कम 25 ऐसी बातें होनी चाहिए जो तुम्हें विद्युत के बारे में अच्छी लगती हो। कुछ है ही नहीं तो क्या लिखूं? अथर्वा, स्टॉप मरमरिंग। रे विद्युत, तू भी लिखेगा ऐसे अथर्व के बारे में? बेव बेव, चल, गुड बॉयज गुड बॉयज। राजेश भाई, हाँ। मैं क्या बोलता हूँ, बच्चे भी बिजी है शाम को, लेडीज भी क्लबिंग के लिए निकली है, तो आज रात को रमी का प्रोग्राम हो जाए। अरे नेकी और पूछ पूछ पक्का हो जाए, लेकिन वो दक्कू भाई को बोल देना, हाँ, वरना बुरा मान जाएगा वो। रूल्स मतलब रूल्स, रमी खेलने के लिए मुझे ना बुलाया वो फूल्स। उसका थोड़ा है ऐसा। चलो बिहेव गाइस। हाँ। ये सही है, जब हम बच्चे एक दूसरे की बुराई करें तो हमें पनिश करते हैं, और जब इनकी वाइफ गॉसिप नाइट प्लान करते हैं तो उनको परमिशन दे देते हैं। वेरी गुड। ये बड़े लोग ना सच्ची में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। सखी, बेटा जल्दी बता ना, ये वाली पहनूं या ये वाली पहनूं? ज्योति भाभी और यामिनी भाभी आते होंगे। ये वाली। पर मम्मा इसकी हालत तो देखो। हाँ, वो रखे रखे क्रश हो गई है। ऐसे भी मुझे मौका कहाँ मिलता है ऐसे गर्ल्स नाइट आउट पे जाने का। आप एक काम करो, आप रेडी हो जाओ, मैं फटाफट आयरन करके लाती हूँ। ठीक है, ओके। और मम्मा, आपको कभी मौका नहीं मिला ना तो आज रात उसकी पूरी कसर निकाल देना। ज्योति भाभी, थैंक यू। मुनमुन, ज्योति के जाने के बाद औंधा रहा ना? ज्योति भाभी, ये आपकी पति क्या बोल रही है? नहीं नहीं, ये बोल रही है कि मतलब इन्होंने कहा कि ज्योति ना आज बहुत स्पेशल लग रही है, तो उसके लिए मॉकटेल बनाना। हाँ। कैसी लग रही हूँ मैं दत्त? अति सुंदर। तुम तो मुझे मन की आंखों से ही देख लेते हो। इतनी तारीफ। तारीफ तो करूंगा ही, इतने सुंदर रूल्स जो बनाए हैं मैंने। रूल्स? अथर्व, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम्हें सिर्फ 25 अच्छी बातें लिखनी विद्युत के बारे में। कम ऑन फास्ट। कुछ नहीं। देखो, मैं देखती हूँ। चलो लिखो। अति सुंदर वंदना बहन, अति सुंदर। अरे बस चलिए, ले हाँ हाँ, खुल के एंजॉय करना बंधु रानी। डैडी, अब मुझे पता चल गया है कि जब मैंने विद्युत की बुराई की थी आपने मुझे पनिश क्यों किया। क्योंकि मैंने उसके मुंह पे उसकी बुराई की थी, पीठ पीछे नहीं। अगर मैं अपने बाकी फ्रेंड्स के सामने उसकी बुराई करता ना तो आप बोलते अथर्व बेटा खुल के एंजॉय करना, जैसे आपने अभी मम्मी को बोला। हाँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी पीठ पीछे किसकी बुराई करने वाली है? आपकी। क्या? हाँ, मैंने मम्मी और सखी दीदी की बातें सुनी। वो बोल रहे थे कि मम्मी, ज्योति आंटी एंड यामिनी आंटी वो अपने हस्बैंड की फॉल्स डिस्कस करेंगे। फॉल्स? बुराइयां। वो पता है मुझे अथर्वा, इसलिए तो आपको नहीं बुलाया। एंड नॉट फेयर डैडी, आपने मम्मी को जाने दिया और जब मैंने बुराई की तो फिर आप मुझसे ऐसे लिखवा रहे हो, और वो भी विद्युत पर। भैया तीसरी बार अर्शद, जरूर कोई ना कोई तू रूल तोड़ रहा है। अगर मैं रूल तोड़ता तो तू बोलता ना रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। ये राजेश भाई, ये देखो, ये चालू हो गया फिर से झालर। अरे राजेश भाई, हाँ। क्या हो गया?
क्यों ये झालर के जैसा मुंह लटका के बैठे हो? What? अरे खेल है, खेल में तो हार जीत चलती रहती है ना राजेश भाई। नहीं बात वो नहीं है। हाँ क्या है? कोई टेंशन है? बताओ, मारे को बताओ। एक्चुअली ना अथर्व बोल रहा था कि आज लेडीज नाइट आउट में ना हमारी बीवियां हमारी बुराइयां करने वाली है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जो वंदना मुझसे आके सीधे नहीं कह सकती। ज्योति भाभी ऐसे चल रहा है। अरे मैं आपको अपनी नई साड़ी दिखा रही हूँ। इट्स ब्यूटीफुल। हाँ Here you go, ladies. Mocktails, Moon style. थैंक यू सो मच मुनमुन। Most welcome. Have a good time. गर्ल्स Yes. मुझे ना गॉसिप करने में बड़ा मजा आएगा। तन बदन में ऐसे खुशी की लहर दौड़ रही है। सजेगी महफिल आज जब खुलेंगे पतियों के काले राज। इतना मत सोचो राजेश भाई। जैसे देखो क्या है ना, जैसे रमी अपनी फेवरेट गेम है, वैसे लेडीज लोगों की फेवरेट गेम गॉसिप होती है। यस। और ज्योति है ना, ज्योति, उसको तो गॉसिप में इतना इंटरेस्ट है कि कभी कभार शीशे के सामने अकेले के लिए खड़ी खड़ी गॉसिप करती है। मैं ना एक राज की बात बताता हूँ, लेडीज को है ना इतना इंपॉर्टेंस नहीं देने, बिजी रखने का इनको, और खुद है ना बिंदास जो चाहे करने का। ये लेडीज लोग को पता भी नहीं चलता है। मुझे ना सब पता चल जाता है। वंदना भाभी, यामिनी भाभी, मेरे पिछले के पिछले जन्मदिन पर यानी कोविड से पहले हर्षद मुझे हांगकांग लेकर गए थे 2 लाख के पैकेज पर 3 days 2 night। वाह, तो क्या हुआ? ये तो अच्छी बात हुई ना ज्योति भाभी। खाक अच्छी बात है। वहां ले जाकर मुझे रूम में बिठा दिया टीवी दिखाने के लिए, और खुद अकेले कसिनो में जाकर एंजॉय किया, और पूरा हॉलिडे में होटल रूम में बैठ के टीवी देख के बोर होती रही। फिर जब लौटकर मैंने मेरी सासू माँ से ये बात बताई ना, तो पता है वो उल्टा मुझे ही डांटने लगी। मेरे हीरे जैसे हर्षद में भी इसे तो खोट ही दिखाई देती है। इससे तो अच्छा होता कि मैं मेरे हर्षद की शादी उस जामनगर वाली सहेली की बेटी हीरल से कर देती, कुछ बोलती तो नहीं। हाँ? वो हीरल गूंगी थी ना, इसलिए। क्या ज्योति भाभी आप भी ना। नहीं सच्ची वंदना भाभी, ना प्यार है ना क्या। मैं मानती हूँ कि हर्षद मुझे बड़े बड़े मॉल में ले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, लेकिन कभी शॉपिंग बैग्स भी नहीं उठाते और ना ही कभी चेंजिंग रूम के बाहर वेट करते हैं। हमेशा हल्दी खाओ। नहीं ज्योति जल्दी कर, ज्योति जल्दी कर। हल्दी खाओ। अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। दक्षेश की बात है ऐसी जो ना कभी कही ना कभी सुनी। ज्योति बहन होटल के रूम में ही सही, पर आपको हांगकांग लेके गए हर्षद भाई। यहाँ दक्षेश के साथ न कहीं आना न कहीं जाना। मेरा ट्रैवलिंग तो बस मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई। पूछो क्यों? क्यों नहीं वंदना बहन, क्यों नहीं? मुझे एक बात बताइए, आप दक्कू के रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे थे फूल से परेशान नहीं होती? नहीं मतलब ऐसा भी नहीं है यामिनी भाभी। रहने दो वंदना बहन, आप दक्कू से ना दिन में सिर्फ 3-4 बार मिलती है। हाँ। मैं तो दक्कू के साथ पूरा दिन बिताती हूँ। सोचो कैसे होता होगा। डिश धोने से टॉवेल टंगाने तक रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे थे फूल। फूल्स गो बैक टू स्कूल। लेकिन यामिनी भाभी ये लाइन आप नहीं लिख के दी थी दक्षेश भैया को। अरे हाँ ज्योति बहन, पर दिन भर सुन सुन के मैं फूल जैसा फील करती हूँ। इसीलिए मैं अपने नाटक के टूर पर चली जाती हूँ। वाह। फिर वापस आ जाती हूँ। बुरा लगता है मेरे बेचारे दक्षेश अकेले क्या करते होंगे, पर वापस आने पर दक्षेश नए रूल बना देता है। परेशान कर रखा है वंदना बहन, परेशान कर रखा है। परेशान तुम लोग करते होगे अपनी बीवियों को, मैं अपनी बीवी को परेशान नहीं करता। मेरी यामिनी आज तक मुझसे कभी परेशान नहीं हुई। अगर मेरी यामिनी मुझसे परेशान हुई होती तो हमारे फैमिली रूल बुक के रूल नंबर 112B के अनुसार वो मुझसे लिखित में कंप्लेन करती, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। देखो अब हम लोग यहाँ बैठे ही हैं और आप लोग किसी से ये बात नहीं बताओ, तो मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ।
हाँ हाँ बोल। आप लोग तो जानते ही हो कि मैं संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी हूँ हाँ पता है। और सबको रूल फॉलो करवाता हूँ और खुद रूल फॉलो करता भी हूँ। ओ? लेकिन रात को 10 बजे के बाद मेरी यामिनी बालकनी में जाकर जोर जोर से शायरी बोलती है तो मेरी नाक कट जाती है। ऑनरेबल सेक्रेटरी की वाइफ होने के नाते यामिनी को ये सब शोभा नहीं देता है। पर राजेश भाई आपको ये बात पल्ले नहीं पड़ेगी क्योंकि वन्ना भाभी एक सुलझी हुई अच्छाई की देवी है। आप बहुत किस्मत वाले हैं राजेश भाई जो आपको वन्ना भाभी जैसी बीवी मिली। हाँ वंदना भाभी, आप ना इस बात में बहुत लकी हो क्योंकि आपकी ना आपकी सासू माँ से भी बनती है और राजेश भैया मतलब एकदम कंप्लीट हस्बैंड। राजेश भाई तो दिल के इतने अच्छे हैं कि उन्होंने तो पैदा होते ही डॉक्टर को भी बोल दिया होगा थैंक यू डॉक्टर। नहीं लेकिन जोक्स अपार्ट, आपके पास ना सासू माँ और पति दोनों एकदम परफेक्ट है। हाँ मतलब मेरी सास माँ से मेरी बहुत अच्छी बनती है। हाँ लेकिन राज इतने भी परफेक्ट नहीं है। नहीं 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 वंदना भाभी अभी गलत, देखिए गलत। आप ही बताइए डिसीजन कैसे नहीं लेना है ये कोई भी दुनिया में ना राज से सीख सकता है। खुद ही सरप्राइज हॉलिडे के लिए हमारे लिए टिकट्स बुक करेंगे, फिर अगले दिन सडनली उनको रियलाइज होगा कि टिकट बहुत महंगी पड़ गई हैं, तो कहेंगे बंधु रानी हॉलिडे पे 3 महीने बाद जाएं, वो इंसेंटिव मिलने के बाद। हाँ और फिर टिकट्स कैंसिल करेंगे और फिर उसको लेके नर्वस हो जाएंगे कि कहीं एयरलाइंस बंद हो गई तो, एयरलाइंस बैंकरप्ट हो गई तो, फ्रॉड हो गया तो, रिफंड नहीं आया तो, और फिर ऐसा कहकर उंगलियां दिखाएंगे। अरे खुद तो कंफ्यूज रहते ही रहते हैं, मुझे भी साथ में कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ राजेश भाई लक्की है। यस एकदम नसीब वाला जो ने वन्ना भाभी जैसी परफेक्ट पत्नी मिली है। नहीं मतलब परफेक्ट नहीं है बंधु, है कुछ खामियां। नहीं मतलब मिसाल के तौर पर अगर कोई नई महाराष्ट्रियन डिश अगर बंधु ने बनाई ना तो तुरंत पूछती है माँ से तो बेटर बनी है ना। अब पति क्या जवाब दे? नहीं इतनी अच्छी नहीं बनी। अगर ऐसा मैं बोलूंगा तो हो गई छुट्टी, मतलब 2 दिन नाराज। और अगर हाँ अच्छी बनी ऐसा कहूंगा तो काउंटर क्वेश्चन आएगा कि तुम तो बस यूं ही मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो। लेकिन माँ के हाथों का स्वाद तो मतलब कमाल का होता है ना। ये बीवियों को कौन समझाए। अरे चलो अभी सबका खत्म हो गया ना तो गेम शुरू करते हैं। चलो हाँ चलो बट जल्दी। बस एक बार पता चल जाए कि बंधु इस वक्त मेरे बारे में क्या बात कर रही है। मिस्टर राजेश वागले, ये आपके मन का वहम है कि वन्ना भाभी जैसी सन्नारी गॉसिपिंग जैसी हरकत करेंगी। अच्छा तो फिर प्रूव करो हाँ कि वंदना इस वक्त मेरे बारे में गॉसिप नहीं कर रही। ओके फाइन, अगर मैंने ये साबित कर दिया तो आप चुपचाप गेम खेलेंगे और वन्ना भाभी को सॉरी भी बोलेंगे। ओके अरे लेकिन पता कैसे लगाओगे? सर स्नैक्स। अरे लॉकडाउन इफेक्ट सर। अच्छा हाँ एनीवे थैंक यू। मेरे पास एक तरकीब है। हेलो क्या कान से पी रहे हो? सॉरी। अरे छाला ला फोन उठाइए। ये फोन क्यों कर रहे हो? यस फोन तो उठाइए। मार्फतिया यस सर। इधर आओ। अच्छा क्या बात है। वाह बको वाह। थैंक यू। देखना राजेश भाई, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि वन्ना भाभी पवित्र विचारों की मूर्ति है। हाँ लेकिन उसके लिए पहले कुछ सुनाई तो देना चाहिए ना, ये सिर्फ गाना ही सुनाई दे रहा है। राजेश भाई एक मिनट, मेरे पास इसका इलाज है।
ए मार्फत, सुन, फोन जरा उनके और पास लेके जाता। स्नैक्स स्नैक्स मैम। देखिए आपको काट न ले कहीं। आके आके वंदना भाभी। और राज की एक और बात, अपने पतियों की हरकत से अनजान बीवियां कर रही हैं उनकी बुराइयां खुलेआम।